नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज की टैरो रीडिंग वही है। आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट की है, विल माई एक्स रिटर्न इन 2023। सो बस हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूँगी एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द ईयर 2023, इस टॉपिक पे भी रीडिंग आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए। चलिए कैंसर, विल योर एक्स रिटर्न इन द ईयर 2023? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या इश्यूज हुए। देखिए बहुत सारे कार्ड्स एकदम जंप करने को तैयार थे। पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही। ओके, सो वी हैव द फूल। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, एंटायर ईयर 2023 में आप कभी भी देख सकते हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी क्या है करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। 5 ऑफ कप्स, देखिए आप कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, वी हैव 5 ऑफ कप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो एक्स हैं, वो रीयूनाइट होने के बारे में या आपके साथ में रिकंसाइल होने के बारे में क्या सोचते हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो पर्सन है, इस एंटायर सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ एंड एवरीथिंग, इस एंटायर सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। ये जो कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, एडवाइस समझ लें आप इसको। आपको क्या करना है, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड क्या आपके एक्स इन द ईयर 2023 में वापस आएंगे। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, वी हैव 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 की कितनी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये है ना जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग्स के साथ साथ ये एनर्जी जो रीडिंग्स होती हैं, ये एनर्जी जैसे जैसे शिफ्ट होती है, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं आपकी सिचुएशन के अंदर भी उसी तरीके के चेंजेस आएंगे। अगर गाइडेंस आपको मिल रही है, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो सिचुएशंस आपके लिए चेंज होती चली जाएंगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है मेजर आर्काना की तरफ से, वी हैव द फूल फ्रॉम मेजर आर्काना। ठीक है, साथ ही टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पास्ट में आपके और आपके पर्सन, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, द फूल की एनर्जी आ रही है। देखिए कि रिलेशनशिप जिस तरीके से शुरू हुआ था, आपका जो रिलेशनशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से शुरुआत हुई है इस रिलेशनशिप की, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। किसी एक पर्सन ने अप्रोच किया, एक तरीके से रिस्क लेकर के इस रिलेशनशिप को अप्रोच किया होगा और आप दोनों के
आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पर्सन ने अप्रोच किया, थोड़ा सा आपको चेस किया, या आपने उनको चेस किया, और फिर ये रिलेशनशिप में ठीक से सेटल हो गई बातें, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फूल को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, वी हैव जजमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम फूल की ही एनर्जी पर बात कर रहे हैं। सो जब ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में शुरू हो गया, इसके बाद में है ना, इस रिलेशनशिप को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप, उसको समझना, उसको अपने तरीके से मैनेज करना, हैंडल करना, वो सब कुछ जो चीज़ें रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंट बातें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, वो कहीं खो गई इस रिश्ते के अंदर। क्योंकि आपके पर्सन की ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी लग रही है कि ये रिश्ता मिल गया, यानी आप उनको मिल गए, आप एक डायमंड हो, आप उनको मिल गए। जब आप मिल गए ना, जब तक आप नहीं मिले थे तब तक आपके लिए वो लट्टू की तरह घूमना फिरना, कॉल या XYZ चीज़ें करना, आपको पटाना, आपको ये वो करना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब आप मिल गए ना, तो आपके मिलने के बाद आपकी वैल्यू कम हो गई उनकी आँखों में, क्योंकि आप शायद थोड़ा आराम से उनके बातों में आ गए, एक इन्फ्लुएंस में आ गए या आ गई। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, क्योंकि गी गा में बहुत बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है। आप प्लीज़ अपने हिसाब से इस रीडिंग को एंड बाकी सारी रीडिंग्स को ले लें। सो ये रिलेशनशिप में एक, यानी हम ये कहेंगे कि मैच्योरिटी की कमी थी आपके पर्सन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए रिश्ते को लेकर के, लेकिन वो नहीं हो पाए, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप को समझना और देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब हमें उसको क्लैरिफिकेशन में जजमेंट की एनर्जी मिल रही है। पास्ट में ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के बिहेवियर से लेकर के, अंडरस्टैंडिंग से लेकर के बहुत सारी जगह पर रही है, और वो आप हर तरीके से उसको पहले समझ नहीं पाए। फिर जब आपने समझने की शुरुआत करी, उनको समझा, आपने हर चीज़ को समझा, तब तक आप इस रिश्ते के अंदर बहुत ही डीप चले गए थे। आप बहुत ही अंदर उतर गए थे इस रिश्ते को लेकर के। क्या आपके लिए वापस आना, पलट जाना इस रिश्ते से मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो गया है एक्चुअली। सो ये रिश्ते के अंदर है ना, एक आप दोनों एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक डेप्थ को पे करने के लिए आया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में, जैसे हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म हैं, उसको दिखाने और बताने और वो कर्मों को बैलेंस करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके कार्मिक ही पर्सन है। हम सिर्फ एनर्जीज की बात कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, सोलमेट हो सकते हैं, या सोलमेट तो नहीं खैर हो सकते हैं, बट आपके जो कर्मा है आप दोनों के पास्ट लाइफ के, उसके साथ में इस रिलेशनशिप का लेना देना है, आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इस समय क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ चल नहीं रहा है। डिस्टेंस तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। मूवमेंट भी नहीं ली जा सकती है, ना सांस ली जा सकती है, ना एक्शन लिया जा सकता है। इस समय ये रिलेशनशिप एकदम ठंडा हो गया, फीका हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एंड आप इसीलिए इस रीडिंग को भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस रिश्ते के अंदर। तो फ्रैंकली अगर मैं कहूँ आपको, तो इस समय इस रिश्ते के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये एकदम चुप है इस समय, शांत है। शांत तो नहीं है, शांत अगर आपको दिख रहा है तो ऊपरी शांति है, अंदर दिल के अंदर, कलेजे के अंदर है ना, तूफान मचा हुआ है। क्योंकि ये पर्सन, यहाँ मैंने आपको बताया, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसने आपको अगर घाव दिए हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके एक्स को भी घाव कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। अगर आपको 20 मिले तो उनको 19 मिले होंगे या 21 मिले होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये रिलेशनशिप ने इनको बहुत कुछ दिखा दिया, सिखा दिया, समझा दिया।
रिश्ता निभाना किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं, जो चीज़ इस पर्सन को पहले नहीं मालूम थी अब वो चीज़ इस पर्सन को मालूम है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके विचारों और आपके ख्यालों में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। यहाँ पर हमें 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप कार्ड्स को देखिए, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इनको ये एहसास बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया है कि इन्होंने आपको खो करके इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं वो बहुत गंदे तरीके से ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे प्रेशियस और कीमती चीज़, हम जिसे कहते हैं एक दोस्त कहते हैं, एक हमसफ़र कहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो खुद के कलेजे पर गोली खा लेगा लेकिन वो सामने वाले को चोट नहीं पहुंचने देगा, ऐसी एक आपकी पर्सनालिटी और एक आपका वजूद, एक ऐसे शख्स को इन्होंने खो दिया है जो कि इनको ज़िंदगी में ऐसा पर्सन वापस नहीं मिलेगा। हज़ारों मिल जाएंगे पर आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा इनको। तो इस बात का एहसास है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत सारे लोग शायद डिप्रेस्ड एनर्जीज में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में वापस इकट्ठा होना, वापस मिलना, ठीक है, और आप दोनों के वापस रीयूनियन या रीयूनाइट होने के बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगी टाइमलेस सेट एंटायर 2023 में ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी यहाँ से मैसेजेस एंड गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये आपके साथ में रीयूनाइट होने के बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं या सोचती हैं। ये बहुत स्ट्रांगली इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं। और ये सोचते हैं, पहली बात तो जो भी गलतियां हो गई हैं ना इनसे, उन सारी गलतियों के, वो सारी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं। या आप दोनों ने बहुत जो अच्छा समय एक दूसरे के साथ में बिताया, खाया पिया, मस्ती करी, मजाक किया, जो भी किया आप दोनों ने, है ना, उसके बारे में सोचते हैं। इनका जो प्रीवियस नेचर था, इनका नेचर यानी आपसे मिलने से पहले जो नेचर था, इनका जो स्वभाव था, घूमना फिरना, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना लाइफ को लेकर के, या इतना ज़्यादा जुड़ नहीं जाना किसी भी कनेक्शन के साथ में, आपसे मिलने के बाद में जो पहले का जो इनका रिलेशनशिप और इनका जो स्वभाव था, आपसे मिलकर के बिछड़ने के बाद में वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है। अगर ये पर्सन हर दूसरे किसी के साथ में फ्रेंडशिप करने वाली एनर्जी को रखते थे, या इनको ऐसा लगता था कि अरे इसको पटा लो, इसको समझा दो, इसको मना लो, ये कर लो, वो कर लो, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी अगर ये पर्सन रहते थे तो आपके साथ में मिलकर अलग हो जाने के बाद में ये एनर्जी बिल्कुल बदल गई है। ये पर्सन का जो इन एंड आउट है ना, जो ढांचा हम कहते हैं इन एंड आउट का, वो बहुत स्ट्रांगली चेंज हो गया है। नाउ व्हाट आई फील कि ये पर्सन है ना कहीं से आपकी तरफ एक हल्का सा आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इनको ये एहसास हो गया है कि या तो इन्होंने किसी से बात की है, कोई ऐसे जानकार व्यक्ति से जो शायद इन डेप्थ रिलेशनशिप, लव, प्यार, मोहब्बत को समझते हैं, या समझाया है इनको किसी ने और उनकी बात शायद इनके गले उतर गई है, या इनके दोस्तों ने किया होगा। पर कोई ऐसा पर्सन जिससे इन्होंने लव या प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी या ऐसी कोई बात की है, या घर में परिवार में फादर से, मदर से कुछ बात की होगी, बातों बातों में बात कर ली होगी, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अब ये पर्सन मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। इससे पहले नहीं थी लेकिन आपके जाने के बाद बहुत हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हैं इस एंटायर सिचुएशन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ में भी खुद को भी नहीं आ रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता चाहिए या अब नहीं चाहिए। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो क्या आप उस रिश्ते को वापस से उसी तरीके से निभा पाएंगे जैसा पहले था, या अब आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, या आपका नज़र, क्योंकि आपने है ना जो पूरा सब देखा और झेला है, आप वापस से उस
लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड वट एवर आप उसको वापस से एक और बार इनवाइट नहीं करना चाहेंगे। भले आपके दिल में ये फीलिंग अब भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अब भी आपके दिल में ये फीलिंग अब भी है कि ये वापस मेरी लाइफ में ये पर्सन आ जाए, आज भी आप चाहते हैं, आज भी आप दुआ मांगते हैं, पर कहीं एक कोने में आपके दिल के ये बात आती जाती रहती है कि वापस ये रिलेशनशिप उसी तरीके का हो जाएगा, क्या मैं इस इंसान पर 100% उसी तरीके से भरोसा कर पाऊंगा। और उसका जवाब आप खुद को देना नहीं चाहते, पर कहीं ना कहीं उम्मीद आपने अभी भी नहीं छोड़ी है। आपकी लाइफ में कुछ और भी है इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो मेजर कंसंट्रेशन है वो ये पर्सन के ऊपर है। इस समय आपको एडवाइस में मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी हेल्थ है, फाइनेंसेस है, आपका स्टडीज़ है, या जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रांगली। एंड क्या 2023 में आप दोनों, आपके जो एक्स हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन आपसे दूर होकर के तो बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। ये आपसे दूर होकर के अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ, आपको छोड़ करके किसी और के पास में, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में बहुत ही हैप्पी है। दिख रहा होगा शायद, मे बी, मगर वो हैप्पी नहीं है, बिकॉज ये पर्सन के जो दिल के अंदर जो गहराई है ना, उसके अंदर आप छुपे हुए हो। अगर मैं आपको ये कार्ड थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो फिगर बैठा है, इनके आगे यहाँ पर 3 कप्स हैं, और ये वाला जो कप है ना, ये एक सर के ऊपर है, और ये पर्सन ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। ये जो 3 कप्स है, ये है सब इनकी लाइफ, पर कॉन्स्टेंटली ये इस कप के साथ में यूनाइटेड है। यूनाइटेड इन द सेंस कि फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली, इमोशनली। ये इनकी ज़िंदगी में कुछ भी है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन कप्स का कलर अलग है और इसका अलग है। ये आपको भूले तो नहीं है। और अगर मैं आपके क्वेश्चन की बात करूं कि क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आएंगी, थोड़ा सा समय इनको ज़रूर लगेगा आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में कहीं भी खुश नहीं है, ना प्यार में खुश है, फाइनेंसेस भी अगर है, जॉब भी चल रही है, या XYZ कुछ और भी चीज़ चल रही है, तो वहाँ पर हैप्पी नहीं है। हाँ, इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली सोचते हैं। सुबह दोपहर शाम आपका ख्याल इनके मन में, दिल में घूमता रहता है, लेकिन इनको थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए कि ये आपको कांटेक्ट करें, या आप अपनी गलती को समझ करके माफ़ी मांगे एंड नेक्स्ट स्टेप ले। और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत कार्ड बताती हूँ, लव एंजल्स की तरफ से आया। देखिए, आप दोनों साथ ज़रूर नहीं हैं, पास ज़रूर से नहीं है, लेकिन आप इस कार्ड की खूबसूरती को देखिए कि एक दूसरे से किस तरीके से आप कनेक्टेड हैं, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये रहा, अब भी है, कम नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ये हमें मैसेज मिल रहा है। ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये एक तरीके का एक साइकिल है जिससे आप दोनों गुजर रहे हैं। आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पर्सन हील नहीं हो रहे हैं और वो वैसे ही वुंडेड एनर्जीज में आपके पास आ जाएंगे, तो वो आपको और भी ज़्यादा हर्ट करेंगे। इससे बेटर है कि आप अपने ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करिए, उनको आप पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे पॉजिटिव बात ये कह करके सेंड करिए कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ के लिए सही है, अच्छे हैं, और ये मुझे और ज़्यादा तकलीफ नहीं दे, तो प्लीज़ गॉड हम दोनों के लिए जो अच्छा हो वो आप ग्रांट करें। ज़बरदस्ती किसी को मांग करके रोने से बेटर है कि उसको ईश्वर पे छोड़ दें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी, एंड इफ सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें, ताकि फ्यूचर के जितने भी वीडियोस मेरी तरफ से पोस्ट हो आपको बिना परेशानी के मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।